अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी एक जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। उस जानकारी के बारे में दोस्तों अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। किशनगंज ज़िले का लोकसभा सीट का समीकरण के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। किशनगंज लोकसभा सीट में अख्तरुल ईमान साहब AIMIM पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वर्तमान के यानी सिटिंग सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस की तरफ से वो उम्मीदवार होंगे और बीजेपी का चेहरा अभी तक सामने नहीं आ रहा है। हालांकि चेहरा तो सामने आ जाएगा दोस्तों, लेकिन जिस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बहुत बड़ा समीकरण बदलने वाला है। क्योंकि जिस चीज़ का लोग उम्मीद लगाए नहीं बैठा है, कहीं वही चीज़ ना हो जाए, इसी चीज़ का सबको खतरा और भय एक तरह से अगर कहा जाए तो बना हुआ है। आप अच्छी तरह से जानते हैं मास्टर मुजाहिद आलम साहब के बारे में। मास्टर मुजाहिद आलम साहब टिकट के रेस में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब को सिर्फ टिकट ही मिलना बड़ी बात नहीं है। सवाल टिकट मिलने का नहीं है। अब तो डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब उस 16 सदस्य के टीम के एक सदस्य बन चुके हैं, जिसमें वो अब टिकट बांटेंगे कांग्रेस पार्टी के। यानी कि कांग्रेस पार्टी की टिकट जो है बांटने में उसका एक अहम भूमिका रहेगा, उसका एक रोल रहेगा। तो खैर दोस्तों, जिस चीज़ का उम्मीद किशनगंज के अवाम, किशनगंज का जनता लगाए बैठी है, वो तो नहीं होने वाला है। क्योंकि डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब को टिकट मिलेगा ही किशनगंज कांग्रेस से, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब आइए हम आपको बताते हैं मास्टर मुजाहिद आलम साहब के बारे में। हालांकि इंडिया गठबंधन का वो भी एक कद्दावर नेता है, जदयू से है, और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उसके काफ़ी करीबी हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ से उनको ये इशारा दिया गया था कि आप जाकर क्षेत्र में काम कीजिए, आप जाकर लोगों से मिलिए, लोगों को अपनी पार्टी की तरफ लाइए, उनका सदस्यता दिलाइए, और आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव में हम आपको जदयू से चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, जदयू से चुनाव लड़ाने का वादा तो शायद था ही, लेकिन अब ये जदयू नहीं रहा, इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा रह गया। जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा रह गया तो फिर किशनगंज लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, और कांग्रेस के खाते में ही हमेशा से रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, टिकट नहीं मिलने वाला सवाल ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ का समीकरण बदलने वाला है। यहाँ का समीकरण इसलिए बदलने वाला है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मास्टर मुजाहिद आलम साहब जिस तरह से लोगों के हर सुख दुख में हाजिर हुए, लोगों के हर बुलावे में जाकर लब्बैक कहकर खड़े हुए, क्या वह इस चीज़ को कुर्बानी कर देंगे? अगर कुर्बानी दे देंगे, यानी चुनाव के चुनावी मैदान से हट जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मास्टर मुजाहिद आलम साहब इस कुर्बानी को भूलना नहीं चाहेंगे, इस कुर्बानी को त्याग करना नहीं चाहेंगे, और अगर वो निर्दलीय चुनावी मैदान में आ जाते हैं लोकसभा किशनगंज सीट से, तो फिर सारा समीकरण बिगड़ जाएगा। और जिस चीज़ की उम्मीद आप और हम नहीं लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं होने वाला है और होकर बैठ जाएगा। वो ये है कि कहीं बीजेपी अपनी जीत यहाँ से हासिल ना कर ले। फ़िलहाल दोस्तों, आपने हमारे इस रिपोर्ट को देखा और मास्टर मुजाहिद आलम साहब के बारे में मैंने आपको कहा कि उनकी अक्लमंदी तो इस बात से होगी कि अगर इंडिया गठबंधन से टिकट डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब को दे दिया जाता है, तो फिर उनको अक्लमंदी दिखाते हुए चुनावी मैदान से हट जाना चाहिए। अगर वो नहीं हटेंगे तो फिर समीकरण किशनगंज का बदल सकता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। आपको भी हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इस बार किशनगंज लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगी। खुदा हाफिज़।